हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभिषेक तंवर पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2। तो इससे पहले हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का डिटेल एक्सप्लेनेशन अपनी वीडियो पार्ट 1 में देख चुके हैं और हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन 3 से लेके 6 और 7 तक इस वीडियो में। तो जितनी वर्ड प्रॉब्लम है आप लोगों की, ठीक है, वो इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे उसको, ठीक है, और डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू नंबर whose sum is 27 and product is 182। तो दो ऐसे नंबर जिनको जोड़ने पे 27 आता है और मल्टीप्लाई करने पे 182 आता है। तो आपको बताना है कि नंबर्स क्या होंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेट द वन नंबर बी एक्स, हमने माना कि उसमें से जो एक नंबर होगा वो एक्स होगा। देन अदर नंबर बी 27 माइनस के एक्स। स्टूडेंट्स अगर दो नंबर को जोड़ने पे 27 आएगा, अगर आप एक नंबर एक्स मान लेते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आपको सेकंड नंबर उस सब में से माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब 27 माइनस के एक्स करना पड़ेगा, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि आप इनका प्रोडक्ट निकालते हैं, तो जो प्रोडक्ट होगा वो आपका 182 आएगा। तो यहां पे हम सॉल्व करेंगे तो x इंटू में 27x, तो ये आपका हो जाएगा 182। और क्योंकि x आपका नेगेटिव नहीं होता, इस वजह से आपका ये 27 माइनस का x प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 182। हम लोग सबके साइन चेंज कर देंगे, इसको ले लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 27x और प्लस का 182। हम इस 182 को इक्वल की तरफ ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब ये आपकी एक फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब हम करेंगे इसको सॉल्व विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले मैंने आपको बताया था कि आप नोटिस करेंगे कि एक्स स्क्वायर के साथ में कोएफिशिएंट क्या है, 1 और ये 182। तो 1 इंटू 182 कितना आएगा आपका 182। अब हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं तो 182, तो ये आपका 2, तो 91, ये आपका 7, 30, 31। तो यहां पे इसके फैक्टर्स आ रहे हैं 2 इंटू 7 इंटू 30, तो 2 7 14, 14 इंटू 30। तो अगर मैं 14 13 करता हूं तो 182 आएगा, और अगर मैं 14 प्लस 13 करता हूं तो 27। तो आप देखेंगे कि 14 इंटू 30 ये बिल्कुल सही पेयर बैठ रहा है हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182। अब यहां पे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो माइनस का 14x माइनस का 13x और प्लस का 182 0। यहां से कॉमन लेंगे, यहां से कॉमन लेंगे। जब यहां से कॉमन लेंगे सिर्फ x कॉमन आएगा, x माइनस की 40, और यहां से कॉमन लेंगे तो माइनस 13 आएगा, ठीक है। इसको आप लोग एक बार फिर देख लीजिए कि जब इन दो टर्म से एक चीज कॉमन लेंगे x, तो आपके 2x यहाँ पे, एक x कॉमन आ गया, यहाँ पे एक यहाँ बच गया, 14 में से x कॉमन आया तो 14 बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस 13 कॉमन लेंगे, बिकॉज यहाँ पे आपकी x वैल्यू प्लस किया नहीं है। अगर आप माइनस कॉमन नहीं लेंगे तो वैल्यू माइनस की आएगी आपकी, फिर आप माइनस में करेंगे ब्रैकेट तो गलत हो जाएगा आपका, इसलिए माइनस 13 कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस 13 कॉमन लिया तो x माइनस 14 बच गया, ठीक है। अब हम आगे करते हैं इसको, तो एक ब्रैकेट कितना है आपका x माइनस के 14 और एक कितना आपका x माइनस के 13। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे x की वैल्यू आपकी 14 और 30, यानी इस इक्वेशन में जो दो नंबर हमारे आ रहे हैं वो आ रहा है 40 और 30। अब यहाँ पे x की दो वैल्यू आ रही है, एक 40 और एक 30। तो अगर हम फर्स्ट नंबर को पहले 14 मानते हैं, ठीक है, तो जो आपका सेकंड नंबर होगा वो 27 माइनस के 14 यानी 13 आ जाएगा। तो एक आपका 14, एक आपका 13। और ठीक इस तरीके से यदि आप x की वैल्यू को 13 मानते हैं, ठीक है, तो जो आपका सेकंड नंबर होगा वो आपका 27 माइनस 13 40, तो आपका 40 आ जाएगा। तो इसमें से आप कोई भी एक वैल्यू मान सकते हैं, ठीक है। एक्स की 40 मानोगे तो सेकंड नंबर 13 आएगा, और ये आपका सेटिस्फाई भी हो रहा है। अगर आप 30
ठीक है, और प्लस 14 करेंगे तो कितना है आपका 27। तो हमारे आंसर कितने हो गए 13 और 14, हेंस हमारा आंसर होगा 13 और 14। तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए इसको। आइए चलते हैं अगले पार्ट पे। स्टूडेंट्स, ये आप क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपसे कह रहा है कि कोई भी दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, उनका जो स्क्वायर का सम होगा वो आपका 365 होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने आपको पहले बताया कि आप कभी भी अगर बात करते हैं कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो लेट टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स एंड एक्स प्लस के 1। तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि जब भी हम बात करते हैं कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो इसकी आपकी पूरी सीरीज होती है, ठीक है, आपका x, x प्लस के 1, x प्लस के 2, x प्लस के 3, ठीक है, जितने भी आपको चाहिए होते हैं आप एक एक करके उठा लेते हैं। अगर आपको 1 चाहिए तो x होगा, 2 चाहिए तो x, x प्लस के 1 होगा, 3 चाहिए तो x, x प्लस के 1, x प्लस के 2 होगा। इस तरीके से आपकी सीरीज चलती रहती है और जितना आपको नीड होती है उतना ले लेते हैं, ठीक है। तो हमको 2 चाहिए, 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हमने x और x प्लस के 1 ले लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो अगर मैं इनको जोड़ देता हूं, ठीक है, इनके स्क्वायर का मैं जोड़ देता हूं तो ये आपका आएगा 365। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। अब यहां पे आप देखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कुछ क्या होता है आपका a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और प्लस 2a। तो यहाँ पे आपका a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और 2a मतलब 2x इज टू 365। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको, ठीक है, तो आप पाएंगे इसमें कि ये आपको हो जाएगा 2x का स्क्वायर जोड़ने पे और प्लस के 2x, इसी तरह लेके आएंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 1 और माइनस के 365, यानी ये आपको हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 364। अगर मैं ऐसे 2 कॉमन ले लेता हूं तो x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 182 इक्वल्स टू 0। तो ये 2 आपका यहाँ जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो फाइनली जो आपकी इक्वेशन आएगी वो आएगी, ठीक है, ये हमारी एक फाइनली इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 182। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, ठीक है, अब हम लोग इसको करेंगे फैक्टराइज। तो आइए देखते हैं हम लोग इस इक्वेशन को अब आगे। तो ये आपकी आ रही है इक्वेशन, अब इसको हम सॉल्व करते हैं इस तरह, ठीक है, इसको रफ कर देता हूं मैं। तो जो आपकी इक्वेशन आ रही है वो क्या आ रही है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और माइनस का 182, ठीक है। अब यहाँ पे आप प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा आपका, यही प्लस आएगा और यहाँ भी क्या आएगा आपका प्लस। अब हम देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। आप लोग पहले 182 के फैक्टर्स करेंगे, ठीक है, तो फैक्टर्स कितना आएंगे इसके, ये आपका 91 और ये आपका कितना आएगा 7 से जाएगा, तो ये आपका आएगा 13 और 13 बन जाए, यानी आपको हो गया 40 और एक होगा 30, तो यानी 14 इंटू 30। तो डियर स्टूडेंट्स, जब 14 इंटू 13 करेंगे तो 182 आता है और 14 माइनस 13 आपका 1 आता है, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल सही बैठने पे है, ठीक है, तो इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो ये आपका 14 में से गया 30, तो ये कितना बचेगा आपका 1, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस के 14x, ठीक है, और माइनस के 13x माइनस के 182 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन लीजिए, x कॉमन आएगा, x प्लस के 14 बचेगा, इसमें से कॉमन लीजिए माइनस 30, तो x प्लस के 14 बचेगा इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं आपके, तो x प्लस के 14 और x माइनस के 30 इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस के 14 और प्लस के 30। तो इस तरीके से आपकी दो वैल्यूज आएंगी, एक x जो होगा आपका यहाँ प्लस का है तो इक्वल टू 0 रखने पे माइनस का 14 आएगा और ये आपका प्लस का आएगा। तो यहाँ पे जो आपके दो नंबर्स होंगे, ठीक है, वो आपका एक होगा 13, क्योंकि हमने क्या माना है x माना है, तो ये आपका 13 हो गया, और एक आपका होगा x प्लस के 1 यानी 13 प्लस के 1 यानी 40। तो यहाँ पे आपके दो नंबर्स होंगे, एक आपका 13 और एक आपका 40। आइए चलते हैं हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं इसको। इसमें आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसकी जो एल्टीट्यूड मतलब जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर उसके बेस से कम है, और अगर हाइपोटेन्यूज 13 होगी तो आपको बताना है कि बाकी दो साइड्स कितनी होगी। तो इसको हम लोग थोड़ा डायग्राम समझ लेते हैं। तो डायग्राम की हेल्प से अगर समझेंगे इसको तो आप देखेंगे कि ये इसका 90 होगा, सपोज ए है, ये बी और ये सी है। तो उसने बोल रखा है कि हाइपोटेन्यूज कितना होगा 13 सेंटीमीटर, ये दे रखा है उसने, और जो उसका एल्टीट्यूड होगा, ठीक है, ट्राइंगल का, इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो अगर हम बेस को x मान लेते हैं तो ये x माइनस कितना होगा 7 होगा, ऑब्वियस सी बात है, जितना बेस होगा उससे 7 कम होगा उसका एल्टीट्यूड, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं हम लोग, लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल बी x सेंटीमीटर। तो हमने मान लिया बेस कितना है इसका x सेंटीमीटर, देन जो एल्टीट्यूड होगा इज x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं अच्छे से, वी नो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग जानते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो जो आपका हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर जो होगा वो आपका बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बराबर होगा। तो सिमिलरली हम से सिंपल क्या लिखेंगे, h का स्क्वायर इक्वल्स टू में b का स्क्वायर प्लस के p का स्क्वायर। तो आपको सिर्फ ध्यान ये देना है इसमें कि जो आपका बेस होगा वो x होगा, एल्टीट्यूड कितना होगा x माइनस 7 होगा, हाइट आपकी जो हाइपोटेन्यूज है वो आपका 13 होगा, और सिर्फ आप पेन उठा के इसमें फ्रेम करना है और सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, तो आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है 30, बेस कितना है x, और एल्टीट्यूड कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको, 169 x स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा इसमें, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। सॉल्व करेंगे इसको, 169 2x का स्क्वायर। अब उसके बाद ये आपका माइनस का 14x और प्लस के 49। तो इसको हम लोग जो है, ठीक है, यहां सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका 2x का स्क्वायर यहां आ जाएगा, माइनस का 14x यहां आ जाएगा, और जो आपका 169 है, ठीक है, इसको मिडिल लेके आएंगे तो ये आपका प्लस का 49 माइनस का 169 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप लोग इसमें देखेंगे कि माइनस करने पे आपका माइनस का 120 आएगा। फिर हम लोग इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका बचेगा 7x और ये आपका 60 इक्वल टू 0। उसके बाद 2 को वहां भेज देंगे 0 के नीचे, तो आपका फाइनली ये बचेगा 7x माइनस के 60 इक्वल टू 0। यानी ये आपकी बन रही है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो आपका एक क्वेश्चन दे रखा है, वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, उसको हमने फ्रेम किया, तो फाइनली हमारी क्या बन रही है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको 1 की 60 से मल्टीप्लाई करनी है, 60 आएगा। अब आपको 60 को ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करें तो 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो 60 आए। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूंगा, तो अगर मैं 60 के फैक्टर्स करूं तो 12 5 से कितने होते हैं 60, और 12 से अगर 5 किया तो कितना बचेगा 7। यानी अगर मैं 60 में यहां पे देखूं, ब्रेक करूं 60 को, ठीक है, तो ये आपका 12 और 7 5, तो 12 5 जा 60 और 12 माइनस के 5 7। तो यहां पे हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे 12 से और 5 से, तो ये आपको हो जाएगा x स्क्वायर 12 माइनस के 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये आपको हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस के 60 इक्वल टू 0। तो यहां तक आपने इस ब्रैकेट को ओपन किया। अब इसको हम दो में डिवाइड कर देंगे पेयर में,
फिर कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे आप कॉमन लोगे तो ये आपका x माइनस के 12, और यहां से आप अगर प्लस का 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 12। तो फाइनली आपका x प्लस के 5 और x माइनस के 12 इक्वल्स टू 0। उसके बाद आप देखेंगे कि x इक्वल्स टू माइनस का 5 आएगा और 12 आएगा। ठीक है, तो आपके दो जीरोस आए, एक माइनस का 5 और एक 12। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो साइड्स आपकी नेगेटिव में तो कभी आती नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका x नॉट इक्वल्स टू माइनस 5। ये तो आपका आंसर होगा ही नहीं, वैसी बात है। तो आपकी x की वैल्यू कितनी हो गई? x हो गया आपका 12। इसका मतलब बेस कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। अब अगर मैं एल्टीट्यूड की बात करूं, एल्टीट्यूड, तो ये आपका 12 माइनस के साथ यानी कि हो गया आपका 5। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका जो बेस है वो कितना आ रहा है? 7, और जो आपका 12, और आपका जो एल्टीट्यूड है आपका आ रहा है 5। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स ये आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं इसको। इसमें आपसे कहना है कि एक इंडस्ट्रीज है जिसके अंदर कुछ आर्टिकल्स बन रहे हैं। ठीक है, और उस आर्टिकल की जो कॉस्ट है, जितने आर्टिकल्स आपके बन रहे हैं उसके दुगने से 3 ज्यादा उसकी कॉस्ट है। यदि जो टोटल प्रोडक्शन है हमारा वो 90 रुपीज का है एक डे में, तो आपको बताना है कि वहां पे कितने आर्टिकल्स बन रहे हैं और जो आर्टिकल्स बन रहे हैं उनकी कॉस्ट कितनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल बी x। तो हमने माना कि जो इंडस्ट्री के अंदर आर्टिकल्स बन रहे हैं वो कितने हैं? x। देन कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितनी होगी? इजिकल्स टू, अब ये चीज आपको समझनी है, 3 मोर, तो मोर का मतलब जोड़ देते हैं। देन ट्वाइस का मतलब 2 गुना, और किसका? नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये क्या माने आपने? x। इसका मतलब 2x प्लस के 3। तो कॉस्ट ऑफ जो आर्टिकल होगी वो 2x प्लस के 3 होगी, और जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स होंगे वो x होंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो आपके आर्टिकल्स एक दिन में बन रहे हैं और जो उसकी कॉस्ट है, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो टोटल कॉस्ट होगा, मतलब 90 के बराबर होगा। तो ये आपको हो जाएगा 2x के स्क्वायर प्लस के 3x इजिकल्स टू 90। तो 2x के स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 90। तो यहां पे आपको सॉल्व करनी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व हम करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले आप फर्स्ट वाले और लास्ट वाले नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, 180 आएगा, इसके फैक्टर करेंगे। ठीक है, फैक्टर्स करने पे आपका कुछ वैल्यूज आएंगी, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब आपको देखना है कि आपको इस तरीके से पेड़ लेना है कि मल्टीप्लाई करने पर 80 है और प्लस माइनस करने पर 3 है। ठीक है, तो अगर हम देखें 2 जा 4, 3 जा 12 और 3 5 जा 50। तो स्टूडेंट्स 12 और 15 ये आपके ऐसे नंबर्स हैं कि 12 और 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा, और अगर 15 से 12 गया तो 3 आएगा। तो इसका मतलब जो आपकी ये इक्वेशन है 2x के स्क्वायर, यहां पे हम लिखेंगे इसको 15 माइनस के 12, x माइनस के 90 इक्वल टू 0। तो ये आपको आ जाएगा 2x के स्क्वायर प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस के 90 इक्वल टू 0। तो यहां पे अगर आप कॉमन लेंगे तो कॉमन आएगा आपका x, और यहां से बचेगा आपका 2x। ठीक है, यहां से बचेगा आपका 15, फिर यहां से हम लोग 12, यहां से कॉमन लेंगे हम 6, 5 के 90, तो 6 कॉमन लेंगे, तो यहां पर बचेगा 2x और यहां बचेगा आपका प्लस के 15। अगर आप 6 कॉमन लेंगे तो 6 टू कितने होता है? 12x हो गया, और 15 6 जा 90 होते हैं। 6 कॉमन ले लिया आपने, तो यहां पे आपका बचेगा x माइनस के 6 और 2x प्लस के 15 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 6 और एक आएगा आपको माइनस के 15 अपॉन के 2। तो यहाँ पे आपके x की 2 अलग अलग वैल्यूज आएंगी, 2 जीरो आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस्ट देखो, नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपके नेगेटिव तो हो नहीं सकते, इसलिए ये इसका आंसर नहीं हो सकता।
तो इसका मतलब ही आपका जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो कितना हो गया, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना हो गया 6। तो कॉस्ट कितनी होगी 2x प्लस के 3, इसका मतलब 2 इंटू 6 प्लस के 3 यानी 15 रुपीज। इसका मतलब है कि जो आपकी कॉस्ट है वो कितनी है 15 रुपीज एक आर्टिकल की, और जो आपके आर्टिकल्स है वो कितने 6। तो फ्रेंड्स मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, और जितनी वर्ड प्रॉब्लम्स इस एक्सरसाइज में थी वो सारी हमने आपके साथ डिटेल एक्सप्लेन डिस्कस करी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।